अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद सी ज़ात आ ना सकेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सी ज़ात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। और इमाम अदलो ऐसा भी अली है, इमाम अदलो ऐसा भी अली है, शुजाअतों की पहचान भी अली है, और मेरा निशान है उसी की निस्बत, मेरा दिल भी अली, मेरी जान भी अली है, और अकीदतों की कहकशां भी अली है, नजफ का हसी आसमां भी अली है, निगाहों की हद से गुजर कर तो देखो यहाँ भी अली है वहाँ भी अली है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत व नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि रब ताला इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। अपने उन्वान पे गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हजरात के पास कोई 10, 20, 50 वाला कोई ना कोई नोट मौजूद होगा। अगर आप हजरात अपनी अपनी जेब से कोई नोट निकाल के इस नोट पे गवर्नर स्टेट बैंक का नाम पढ़ना शुरू करें तो कहीं पर नाम इशरत हुसैन होगा, कहीं पर नाम जमील अहमद होगा। या मुख्तलिफ अदवार में जो जो गवर्नर रहे उनके नाम यहां पर लिखे हैं। पहली चीज यह कि नोट पाकिस्तानी करेंसी है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, और उसकी इस अंदाज में पामाली किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। दूसरी बात यह कि मुल्की करेंसी है, इसको यूं पैरों में लताड़ना फेंकना, इसकी तजलील मुल्की वकार के खिलाफ है। तीसरी बात ये, जब नाम लिखा हो तो हुसैन नाम नबी के नवासे का, अहमद नाम आमना के लाल का वो नाम है जो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में रसूल पाक का बयान किया। अब इन नोटों को उठा के जब यूं पैरों में फेंका जाए, अगर ये काम कोई और कर दे तो हमारी जानिब से बाजू चढ़ा के बहुत बड़े बड़े नारे लगेंगे। लेकिन यहां इश्क और मोहब्बत के नाम पे जो हमने किया, आया वो किसी तौर पर भी जायज है? जी भाई, बड़ा आसान सहल था कि जिस थैले में पैसे बाद में डाले गए, इसी थैले के जिप खोल के यहां पे रख देते। चले उन्होंने नहीं रखा तो भाई आप टेबल पर रख देते, टेबल पर नहीं भी रखा तो किसी एक बंदे को बिठा देते। देने जो है तो इज्जत के साथ दे दीजिए, ठीक है ना भाई। दूसरा मामला ये, नहीं मोहब्बत के नाम पर दिए,
इश्क के नाम पर दिए। हमने को रियाकारी थोड़ा ही की। इखलास का पता तो तभी लग जाता है जब बंदा घर से निकलते हुए 100 रुपए का नोट किराने वाले से खुले करवा के लाता है, यार जल्द से चल रहा था, आधा नोट देने, तो पता चल जाता है कि मामला इखलास वाला है कहां तक। तो गुजारिश ये है, अल्लाह ने रिज्क दिया है, दीन के कामों पर लगाइए, लेकिन यूं ना लगाइए कि देखने वाले को फर्क ही महसूस न हो कि मैं बैठा कहां पर हूं। एक गुजारिश ये, जिन अहबाब ने आज के प्रोग्राम का इनकाद किया, रब ताला इन हजरात की जिंदगी के पल पल को बबरकत बना दे। इंतहाई खूबसूरत उन्वान, जो उन्वान नहीं बल्कि अहलो सुन्नत के अकीदे का ऐलान है, और उन भोले बादशाहों के लिए पैगाम भी है जो बड़े ही इश्तियाक के साथ पूछते हैं, जी आप सुन्नी आले मोहम्मद को मानते हैं? इस भोले बादशाह ने अहलो सुन्नत का सुन्नियत का मफहूम समझा ही नहीं। सुन्नी कहते ही उसी को है जो पैगंबर की जात को माने, नबी की जमात को माने, रसूल खुदा की आल को माने। आल में 3, 5, 12, 14, 72 ही को नहीं बल्कि आल टू आल को माने। हम आल टू आल को क्यों माने? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काले भी नहीं है, काने भी नहीं है, किसी लामती के काने भी नहीं है, किसी के डर खौफ से अकीदा छुपाते भी कोई नहीं, और किसी को चूना लगाने के लिए अकीदा बनाते भी कोई नहीं। अकीदा वही जो हमारे अकाबिर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया, दिलो दिमाग में बिठाया। जैसे बैठे पर्ची का गई। चले दो बातें मजीद भी तमहीदी तौर पे। मुमकिन है को भाई बाद में कहे नहीं मनेंदे कोई नहीं, जो चूना लाई बैठा है ना भाई। अगर मैं कोई ऐसी बात करूं रसूल खुदा की जात के हवाले से या महबूब की आल के हवाले से, जो मेरा अकीदा भी ना हो, अकीदत भी ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं जो अकीदत के नाम पे अकीदे पे छुरी नहीं फेरते, हो नहीं बस दिखाने के लिए कर रहा है। अगर मैं ऐसा करूं तो रब ताला मरते दम मुझे आमना के लाल का कलमा ही नसीब ना करे। दूसरी गुजारिश ये है, यानी सवाल जहन में था, मौका नहीं मिला, कर लेता तो पता चल जाता। तो भाई जिसको शौक हो वो बिल्कुल खुले दिल के साथ अपना सवाल करे। मिजाज सवाल करने वाले का जैसा मर्जी कड़वा हो, हमारी तरफ से जवाब होगा दलील के साथ, दलील होगी पूरी ताजीम के साथ। रहा ये मामला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु नहीं, नबी पाक की जात को नहीं मानते। नबी पाक की कुछ होते ना लोग, भाई दो भाई थे, खैरदीन नूरदीन, और पड़ोसी का नाम था शरदीन। भाई आपस में मिलते नहीं थे और कमीना दुश्मन मिलने देता नहीं था। और नहीं, नूरदीन ने तेरे भाई ने तेरे बारे यूं कहा। अगर ये नूरदीना किसी दिन शाम को करीम दीन से पूछ लेता, भाई तूने बात की, तो नतीजा साफ ज़ाहिर होता कि जिस बदगुमानी की पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी उसकी बुनियाद में पत्थर भी कोई नहीं। लेकिन शरदीन नहीं, मिलना नहीं है। क्यों? जिस दिन दोनों भाई मिल बैठे, ये पूछेगा सुना ये है आप अल्लाह के नबी को नहीं मानते, तो करीम दीन बता देता भाई मैं तो रसूल खुदा की जात को यूं मानता हूं कि इस पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। तो मामला हल हो जाता। जब ये एतराज करने वाला एतराज करता, शरदीन कहता तेरे भाई ने यूं कहा, ये नबी पाक के मिलाद को नहीं मानता, तो मैं मुख्तसरन यूं कह देता भाई मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। जब ये सवाल करता जी ये तेरा भाई रसूल पाक मदनी करीम की सिफात को नहीं मानता, तो मैं इसे बताता मैं तो महबूब पैगंबर की सिफात को यूं मानता हूं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया।
अगर ये सवाल करता जी आपका भाई तो पैगंबर की नात नहीं पढ़ता, तो मैं मुख्तसरन कह देता भाई मेरे नजदीक तो अल्लाह का पूरा कलाम मेरे रसूल की नात है। अल्लाह ने महबूब की नात को यूं फैलाया कि 30 पारों को कुरान बना दिया और 30 पारों की तारीफ को यूं समेटा कि मेरे मोहम्मद का नाम बना दिया। लेकिन मसला चूंकि शरदीन को पता है, जिस दिन दोनों भाई जमा हो गए तो मेरी खैर नहीं है। अब बंदा इस खैरदीन से भी पूछे भाई बात तो बता कि तेरा झंडा भी सबज तो मेरा झंडा भी सबज, तो मैं तो तेरा दुश्मन, तो काले झंडे वाला तेरा भाई कैसे? अगर ये मेरे पास मिलके बैठे तो मैं इसे बताता भाई पैगंबर की अज़वाज तेरी भी माए मेरी भी माए, जो पैगंबर की अज़वाज को मां ना माने वो तेरा भाई कैसे, वो मेरा भाई कैसे? अगर ये कभी मिलके बैठता तो मैं इससे पूछता हुजूर तू भी कुरान के पारे 30 माने मैं भी पारे 30 मानू, तो 40 वाला तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? भाई रसूल खुदा मदनी करीम के मुसल्ले का वारिस तेरे नजदीक भी अबू बकर, मेरे नजदीक भी अबू बकर, और जो अबू बकर सिद्दीक के ईमान को शैतान के बराबर माने, ऐसा शैतान तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? इस बुनियाद पर यह शरदीन दोनों भाइयों को मिलने नहीं देता कि जिस दिन दोनों भाई मिल गए तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा ना। ये भी कहे कि रसूल खुदा की बेटी एक है लेकिन तू भी नबी की बेटियां माने 4, मैं भी नबी की बेटियां मानू 4, तो पैगंबर की 3 बेटियों का इनकार करने वाला तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? भाई तू भी नबी के रोजे को जन्नत कहे, मैं भी नबी के रोजे को जन्नत कहूं, तो पैगंबर के पहलू में सोने वाले को नौजुबिल्लाह जहन्नमी माने, वो तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? तो रसूल खुदा मदनी करीम के सहाबा को तू भी ईमान माने मैं भी ईमान मानू, पैगंबर के 1.25 लाख सहाबा के ईमान का इनकार करने वाला बेईमान तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? इस बुनियाद पर यह शरदीन दोनों भाइयों को मिलने नहीं देता। लेकिन जब बात आ जाए रसूल खुदा की तो फिर जमाना जानता है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, तब से मानते हैं कि जनाब आदम अभी गारे मट्टी के दरमियान थे, मोहम्मद तब भी खुदा के रसूल थे। चूंकि हम उनमें से नहीं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जिब्राइल जा जनाब अली के सर पे नबूवत का ताज रख के आ, लेकिन जिब्राइल भूल के अली के बजाय मोहम्मद को नबी बना के चले गए। यानी जिब्राइल फरिश्ता ना, चौकी भागड़ का मलंग हुआ ना भाई, पता ही ना लगे कि नबी कौन है अली कौन है। अब जो कहेगी तेरा मेरा नबी एक, अल्लाह की कसम एक नहीं, तेरा नबी वो जो जिब्राइल की गलती से बना है, मेरा नबी वो जो खुदा के हुस्न इंतखाब से बना है। मैं मोहम्मद को खुदा का रसूल मानू और रसूल भी ऐसा मानो कि मेराज की शब रब ताला ने 1.25 लाख अंबिया को जमा किया, लेकिन सारे नबी सफों में, आमना का लाल मुसल्ले पर। और ये तो आप जानते ही हैं कि एक ही वक्त में एक मुसल्ले पर कितने आदमी होते हैं भाई? जी भाई, तो सफों में 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, बेशुमार भी हो, लेकिन हैं सारे कौन? जो सारे मिल भी जाएं तो इमाम से बढ़कर तो क्या, इमाम के बराबर भी ना हो। शबे मेराज रब ताला ने 1.25 लाख अंबिया को जमा किया, सबको खड़ा किया सफों में, लेकिन एक अकेले आमना के लाल को खड़ा किया मुसल्ले पर, ताकि जमाने को पता लग जाए कि आदम की अलिफ से ईसा की यहाँ तक 1.25 लाख अंबिया मिल भी जाए तो मेरे महबूब पैगंबर से बढ़कर तो क्या, रसूल खुदा के बराबर भी कोई नहीं। जनाब अली भी मौजूद, अब्बास मौजूद, आल भी मौजूद, जमात मौजूद, 1.25 लाख सहाबा मौजूद। दुनिया से जाते जाते आमना के लाल मदनी करीम ने बूढ़े अबू बकर को बुलाया, मुसल्ले पर खड़ा किया, ताकि जमाने को पता लग जाए कि खुदा के नजदीक सारे अंबिया मिल जाए तो पैगंबर से बढ़कर तो क्या, नबी के बराबर कोई नहीं, और मुस्तफा की नजर में सारे सहाबा मिल जाए, अबू बकर से बढ़कर तो क्या, अबू बकर के बराबर भी कोई नहीं। वहां पर नबी सारे थे, लेकिन मुसल्ले पर लाया कौन? नूरियों का सरदार जिब्राइल अमीन। भाई नबियों नूरियों का सरदार जिसे हाथ पकड़कर मुसल्ले पर लाए, अगर कोई इसकी इमामत का इनकार कर दे तो तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? और नबियों का सरदार मोहम्मद अरबी जिसे हाथ पकड़ के मुसल्ले पर लाए, उस अबू बकर सिद्दीक का अगर कोई इनकार कर दे, वो तेरा भाई कैसे, मेरा भाई कैसे? और वो अबू बकर है कौन?
कहने वाले किसी ने कहा था कि भाई उम्मत दिया नेका इसे जगते लहाई वैना, मगर सिद्दीक दे कर्जे दी गडड़ी नाल चाई वैना, मता मुनकर कोई भौके खिलाफत दी मुकाई वैना, पकड़ के हाथ सदा कदा मुसल्ले पे खड़ाई वैना। लेकिन आज जो कह रहे नहीं मैं अबू बकर को मोमिन नहीं मानता, तो इससे पूछो भूतनी के बच्चे तुझे कौन मानता है? ये तूने दिमाग में कीड़ा कहां से पाल लिया कि तू अबू बकर को मोमिन न कर, मैं तुझे मोमिन कहूं। रब ताला ने अबू बकर सिद्दीक का ईमान तेरे जैसे कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं है। अबू बकर को मोमिन मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो फारिग हो जाएगा। वो कौन अबू बकर जो आज भी रसूल खुदा के पहलू में सोया है? जी भाई सोए हैं या नहीं सोए? जी भाई। और याद रखिएगा सिर्फ नबी ही के पहलू में नहीं, नबी के नवासे अली के बेटे हसन के भाई ज़हरा के लखते जिगर हुसैन इब्न अली के पहलू में भी सोए हैं, तो अबू बकर उमर ही सोए। वो मदीना या करबला, वो नाना या नवासा, उसे मदीनातुल मुनव्वरा कहते हैं, इसे करबला मोहल्ला कहते हैं। वहां पर खुदा के रसूल सोए हैं, यहाँ पर हुसैन इब्न अली सोए हैं पैगंबर के पहलू में, तो अबू बकर उमर है। हुसैन के दाएं बाएं है तो ये भी अबू बकर उमर है। लेकिन अब ये लिखा कहां पर है? तो हुजूर आसान सा मसला है, अगर तू किताबें लाए तो किताबें दिखाने को भी हाजिर। अगर कभी जवारी पर जाए तो मौला हुसैन के रोजे पे खड़े होकर वीडियो कॉल तू कर लेना, बताऊंगा मैं कि मौला हुसैन की कब्र की सराहने वाली साइड पे सफेद रंग के संगे मरमर पर आज भी नाम लिखा है, अबू बकर बिन अली भी लिखा है, उमर इब्न अली भी लिखा है। रसूल खुदा के पहलू में सोने वाले तो जनाब सैयदना अबू बकर नबी पाक के किस साइड पर सो रहे हैं भाई? दाएं तरफ ना भाई? जी भाई। और जवाब आपका गलत है ना भाई। दौरे हाजिर में नबी पाक के रोजे में नबी पाक के दाएं तरफ सोने वाला कोई भी नहीं। सबसे आगे अल्लाह के नबी हैं। जहां पर पैगंबर का सीना वहां पे अबू बकर का सर, जहां पे अबू बकर का सीना वहां पे उमर का सर। अबू बकर सिद्दीक नबी के दाएं नहीं, नबी के बाएं सोए हैं। हर कयामत का दिन जो उठेंगे तो दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा तो बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। क्या होगा? नबी के हाथ में। किसके? अबू बकर के हाथ में नहीं। किसके हाथ में? अगर ये हाथ होता अबू बकर का पकड़ा खुदा के नबी का हाथ होता तो एतराज करने वाला नहीं, नहीं जी मफाद परस्त लोग थे, मौका देखा था हाथ पकड़ लिया था, जैसे मतलब पूरा हुआ हाथ छोड़ के भागे। खुदा के नबी इरशाद फरमाए, लोगों देखो मुझ मोहम्मद को जैसे मस्जिद नबी में आ रहा हो, कल कयामत का दिन जो उठूंगा तो यूं ही उठूंगा कि दाएं हाथ में अबू बकर बाएं हाथ में उमर, ताकि जमाने को पता लग जाए कि आमला के लाल वो मासूम पैगंबर है जो गलत हाथ को पकड़ते कोई नहीं, सही हाथ को छोड़ते कोई नहीं। तो रसूल खुदा के दाएं तरफ सोने वाला कोई भी नहीं। तो अबू बकर किस तरफ है? तो इंसान का दिल दाएं या बाएं? चले कुछ 4-5 आवाजें तो आगे, बाकी थोड़ा हाथ शात मार के देख ले भाई, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदानों के इतना दिल बड़े आवारा हैं पाकिस्तानियों के, कभी कभी गोडे गिट्टे से निकल आते हैं भाई आजकल। ओ भाई दिल दाएं या बाएं? अच्छा बाएं। तो अबू बकर जी भाई यानी दिल वाली साइड पे। किस साइड पे? किस साइड पे? यानी जिसको 1400 साल से अल्लाह का नबी दिल के साथ लगा के रखे, उसी दिलदार को सिद्दीक अकबर कहते हैं। नबी दिल से जुदा कोई ना करे। और ये मुझे अबू बकर अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि हमारे यहां जामे नोमानिया वाले अपनी मस्जिद के लिए किसी इमाम का इंतखाब कर लें, अगले दिन पता लगा कैंची मोड़ पे हड़ताल है। भाई किसकी? सरगोदा बल्दियावा के मुलाजमीन गटर साफ करने वालों की, भगियों की। बंदा पूछो हड़ताल क्यों कर दी? कहते नोमानिया वालों ने जो इमाम रखा है हम उस इमाम को नहीं मानते। सारे कहेंगे भूतनी के बच्चों मामला मुसलमानों का, मस्जिद का, तुम्हें एतराज कैसा है? भाई मुसल्ले पर नबी लाए अबू बकर सिद्दीक को और चर्च वाला कहे मैं नहीं मानता, तो सारे कहेंगे तेरे मानने से उसका बिगड़ता कुछ नहीं, जिसको मुसल्ले वाले ने खुद अपने मुसल्ले का वारिस बनाया। रसूल कहते किसे हैं? जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ता हो। क्या भाई? अच्छा देख ले भाई, चूंकि दुनिया में पहली तार ये भाई पहली मर्तबा लगा रहे हैं भाई, देख ले। भाई रसूल कहते किसे हैं?
जो अल्लाह और बंदे के दरमियान, अल्लाह और बंदे के दरमियान रसूल होता कौन है? खुदा देने वाला, नबी लेने वाला, उम्मत तक पहुंचाने वाला। रसूल होता कौन है? जो खुदा से जो लेता है उम्मत को वही देता है, जितना लेता है उतना देता है, जैसे लेता है वैसे देता है, और जिनके लिए लेता है उन्हीं को देता है। जिनके लिए, ऐसा नहीं कि अल्लाह तो दे जहान के लिए, नबी नवाजे खानदान को। ऐसा नहीं कि अल्लाह तो भेजे पूरी कायनात के अफराद के तज़किया के लिए, नबी पाक करे सिर्फ 4 को। और फिर कहने वाला कहते हैं जी तक जी पाक तो 4 ही हुए, आल तो 4 ही हैं, जनाब अली हैं, ज़ारा हैं, हसन हुसैन हैं। रसूल पाक मदनी करीम ने इन पे चादर डाली और इन्हें अपनी अहले बैत कहा। हुजूर इनकार कोई नहीं, लेकिन याद रखिएगा तो भाई यहाँ पे जमाना याद रखेगा कि कुरान को वो मानेगा जो लिखने वाले कातिब कुरान को मानेगा, हदीस को वो मानेगा तो सहाबी को मानेगा, रिवायत को वो मानेगा तो रावी को मानेगा, गवाही को वो मानेगा तो गवाह को मानेगा। मुमकिन ही कोई नहीं कि कातिब का इनकार करने वाला किताब को मान जाए, गवाही का इनकार करने वाला गवाह का इनकार करने वाला गवाही को मान जाए, रावी का इनकार करने वाला रिवायत को मान जाए, सहाबी का इनकार करने वाला हदीस को मान जाए। मुमकिन ही कोई। और अगर कोई ऐसा कहे तो यकीन माने वो लक्की रानी सर्कस का फनकार तो हो सकता है, ईमान वाला कभी भी नहीं हो सकता। भाई रसूल पाक मदनी करीम की चादर के नीचे आए कौन? अली, ज़हरा, हसन, हुसैन। इनसे पहले तो पूछो, हिम्मत करके बता वो चादर थी किसकी? वो चादर हाँ, जनाब अली के सर पे 2 चादरें आई, एक बदर के मैदान में आई, एक रसूल खुदा के घर में। बदर के मैदान में बतौर परचम नबी के हाथों से जो परचम बन के अली के सर पे साया करे, वो दुपट्टा सैयदा आयशा कहे। पंचम पाक के सर पे जो चादर आई, ये चादर नबी की ज़ौजा, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका सैयदा उम्मे सलमा की। जी कहां लिखा है? तो तेरी अपनी तफसीर मजमूल बयान में लिखा है, लेकिन हदीस को बयान करने वाला कौन? अल्लाह के नबी ने जनाब अली को बुलाया, ज़हरा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, दाएं बाएं बिठाया, चादर डाली, फिर का मौला ये भी मेरे आले बैत है, ये भी मेरे। जिन्हें कुरान ने अहले बैत कहा, अब उनके भी इनकारी कोई नहीं। जिनको नबी की ज़बान ने अहले बैत कहा, इनके भी इनकारी कोई नहीं। जिनको कुरान अहले बैत कहे वो पैगंबर की अज़वाज हैं, जिनको नबी अहले बैत कहे ये पैगंबर की आल है। तो कुरानी अहले बैत का इनकार करते हम उसको राफिज़ी कहते हैं, तो आले मोहम्मद पैगंबर के बनवाए हुए अहले बैत का इनकार करते हम उसे खारजी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टनाटन सुन्नी हैं, खारजी भी कोई नहीं, राफिज़ी भी कोई नहीं। हम उन्हें भी माने, इन्हें भी। लेकिन इससे पूछो जरा हिम्मत करके तो बता, ये बात नबी के दर की थी, नबी के घर की थी, आंगन नबी का, सहन नबी का, दामाद नबी का, बेटी नबी की, नवासे नबी के, चादर नबी की, हाथ नबी का, बोल भी नबी के। इतनी हिम्मत करके बता। ये सारा मंजर देख के छुपाने वाली नहीं, जमाने को बताने वाली कौन है, इस हदीस को रिवायत करने वाली कौन है? उसी को अबू बकर की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, शर्म हया की पैकर हजरत आयशा सिद्दीका कहते हैं। अम्मा आयशा और जब बात की जाए अम्मा आयशा सिद्दीका की तो बाज लोगों को नामे मुआविया, नामे आयशा ऐसे ही हजम नहीं होता जैसे आपके सरगोदे का खालिस मक्खन 4 टांगों वाले को हजम नहीं होता। नहीं, नाम बड़ा अजीब है कि आयशा का किरदार ऐसा था, नौजुबिल्ला पर्ची मुझे यही मिली। बाज लोग ये कहते हैं कि नौजुबिल्ला सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को नौजुबिल्ला कुएं में डाल के कुआं बंद कर दिया गया। ये काम करने वाला कौन? हजरत अमीर मुआविया। चलो वो तो दुश्मन था, उसने कर लिया, लेकिन आयशा के दामाद अली को क्या हुआ कि अम्मा का दिफा ना किया? जब कुरान कहता है कि पैगंबर की अज़वाज मोमिनों की, जी भाई, अब या तो इनकार करके आयशा ज़ौजा कोई नहीं है, इनकार करके अली मोमिन कोई नहीं। जब आयशा ज़ौजा भी है, अली मोमिन भी है, तो मानना पड़ेगा कि आयशा मां है, अली बेटा है।
अली और माओ का दिफा तो यूं किया जाता है, एतराज करने वालों ने एतराज किया, पंगूड़े से जनाब ईसा बोल पड़े। जनाब ईसा बचपने में बोलने की उम्र नहीं थी तब बोले, अभी बच्चा बोलता नहीं तब बोले। क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए जब माओ की जात पे हर्फ आ जाए तो जैसे भी हो बोलना यूं है कि बचपने का आलम हो, कमजोरी जिस्मानी तौर पे बंदा कमजोर हो तब भी बोलना है, और जनाब ईसा की तरह हो तब भी बोलना है, हक नवाज की तरह हो तब भी बोलना है। कि है बरमला बता रहा कुतुब का ये मुतालिया कि ना आज तक यूं कहा किसी ने अम्मा आयशा। जब माओ पे जाने कुर्बान करने वाले हो तो फिर पीर अजीज रहमान हजारवी भी बोल पड़ते हैं कि माँ आयशा जो ख्वाब में नजर आई, पूछा अम्मा खैरियत? का अपने बेटे आजम तारिक को लेने के लिए आई हूं। वो माँ आयशा सिद्दीका नहीं, नौजुबिल्ला यूं हो गया तो याद रखेगा, सैयदा तैयबा ताहिरा जिंदगी के आखिरी अय्याम में जिस्मानी अवारिस बीमारी का शिकार हुई। चंद दिन बीमार रही, शाम के टाइम में आपकी वफात हो गई, रात में आपका इंतकाल हो गया। और सारी किताबों में लिखा क्या है कि इतना रश था, मजमा आम था जनाजे में, अगर आसमान से सुई भी नीचे फेंकी जाए तो सुई जमीन पर न गिरती, किसी के सर पे गिरती। और जनाजा पढ़ाया किसने था? जी भाई जी, सैयदना अबू हुरैरा ने। किसने? अच्छा, अबू हुरैरा ने क्यों पढ़ाया? इसलिए कि सैयदना अबू हुरैरा उस दौर में मदीना के गवर्नर थे। मदीना के, तो भाई गवर्नर ने क्यों पढ़ाया? मस्जिद नबी के इमाम ने क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए कि इस्लामी शरीयत का उसूल ही है, और बिलखसूस यार लोगों की अपनी किताब कुर्बुल असनाद में इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह फरमाते हैं, अगर मैयत का वारिस भी मौजूद हो और हाकिम वक्त भी मौजूद हो तो जनाजा पढ़ाने का हकदार कौन है? इमाम फरमाते जो हाकिम वक्त है। कौन है? कौन है? यही वजह है कि नबी की नवासी है, अली की बेटी है, जारा के लगते जिगर है, हसन हुसैन की बहन है, फारूक आजम की घरवाली, नाम उसका उम्मे कुलसूम है। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? अरे बड़ी छोटी थी भाई, सन 5 हिजरी में पैदा हुई थी, 17 हिजरी ज़िकात के महीने में उनका निकाह हजरत उमर के साथ हुआ, 12-13 साल की उम्र में। एतराज करने वाला जो एतराज करे, क्या तेरे मजहब में, तेरी फिका में कोई मसला उसूल ये है कि मर्द इतनी उम्र का हो जाए तो शादी नहीं कर सकता? कोई नहीं। हजरत उमर ने 53 साल की उम्र में कौल तेरे शादी की। मैं कहता भाई 153 साल की उम्र हो जाए फिर भी तेरी फिका में मुमानियत कोई नहीं, तो एतराज कैसा है? भाई बच्ची थी, शादी के लिहाज से छोटी, शादी के लिहाज से छोटी नहीं थी, उम्र के लिहाज से छोटी थी। वरना उम्र थी कितनी? तकरीबन 13 साल की। और इनकी अपनी किताबों में क्या है कि सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा की शादी जो हुई तो 9 साल 21 दिन की उम्र में हुई, जलालुद्दीन के मुताबिक। खातिमुल मुहद्दिसीन मुल्ला बाकर बजलसी, अब्बा तेरा, दादा तेरा, परदादा तेरा, लक्कड़ दादा भी तेरा, भक्कड़ दादा भी। जी भाई, हम पे एतराज करने से पहले घर की जामे तलाशी लीजिए, जिसे कहते हैं ना मंजी तले डांग फेरो, और डांग किसी देवबंदी को तो बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह। भाई जब तुम्हारे यहां 9 साल की उम्र में शादी करना जायज है तो 13 साल की उम्र में शादी करना नौजुबिल्लाह हराम कैसे हो गया? इस सैयदा उम्मे कुलसूम का जनाजा किसने पढ़ाया? मरवान बिन हकम ने। किसने? क्यों पढ़ाया? चूंकि गवर्नर वही था। गवर्नर हजरत हुसैन इब्न अली ने कहा अमीर शाम हाकिम वक्त थे, वो होते वो पढ़ाते, वो जो नहीं, तो चूंकि गवर्नर उनके नायबाब है तो आप पढ़ा दीजिए। तो मुझसे ज्यादा नेक तकवे वाला नहीं, लेकिन इस्लामी शरीयत का उसूल ही है, जिस उसूल का पता मौला हुसैन को था तो हुसैन के बाबा अली को पता था कि नहीं था? जी भाई, जब ज़हरा की बेटी का जनाजा अली का बेटा ना पढ़ाए, मरवान के होते हुए तो अबू बकर के होते हुए ज़हरा का जनाजा जनाब अली कैसे पढ़ा सकते हैं?
और ये याद रखिएगा, कहां लिखा है तो हुजूर ये आपकी अपनी किताब में लिखा है, नहजुल बलागा में लिखा है, शरा इब्न अबिल हदीद में लिखा है, जिल्द नंबर 16 में लिखा है, सफा नंबर 275 पे लिखा है कि सैयदा फातिमा का जनाजा अबू बकर सिद्दीक ने 4 तकबीरों के साथ पढ़ाया था। किसके साथ? तो हम पे एतराज छोड़ दीजिए भाई, मसला तेरे अपने मजहब का है कि अफजल तरीन जनाजा वो जिसे हाकिम वक्त पढ़ाए, तो मैं तो कहूं कि सैयदा की जिंदगी भी अफजल है, मौत भी फजीलत वाली है, जनाजा भी अफजल है। एक एतराज और होता क्या, वो जी नबी पाक के जनाजे में टोटल 11 मुसलमान थे, हजरत फातिमा के जनाजे में टोटल 7 मुसलमान थे, हजरत हसन मुज्तबा के जनाजे में टोटल 5 मुसलमान थे, हजरत हुसैन के जनाजे में सिर्फ 1 मुसलमान था। हम कहते हैं एतराज कोई नहीं, एतराज कोई नहीं, लेकिन सैयदा के जनाजे में टोटल बकौल तेरे 5 मुसलमान, तो हजरत अली शल मुर्तजा, हजरत अली के भाई अकील भी हैं, जाफर भी हैं। जी भाई, अकील के बेटे मौजूद, जाफर के बेटे मौजूद, जनाब अब्बास के 20 बेटे मौजूद, खानदान बनु हाशिम के बाकी लोग मौजूद, नबी पाक के 11 चचा, 11 चचाओं की औलाद, तो 11 चचाओं की औलाद भी मौजूद। तादाद बनती सैकड़ों में जाके खानदान बनु हाशिम की, और जनाजे में शामिल हुए 6। पहले घर के बंदे तो पूरे कर लो, नबी के सहाबा पे एतराज तो बाद में होगा। रहा यह मामला कि नबी के जनाजे में भी 11, जी भाई, ज़हरा के जनाजे में भी मुसलमान, हसन मुज्तबा के जनाजे में मुसलमान, मौला हुसैन के जनाजे में मुसलमान, जनाब अली के जनाजे में मुसलमान। हम कहते हैं मोमिनो हर जनाजे में मुसलमान थे, मोमिनो तुम कहां थे? चूंकि ऐलान तो यही करते हो ना भाई, हजरात मोमिनीन, यानी अपने आप को तो मुसलमान नहीं कहता, मुझे तो मोमिन नहीं कहता, तो हर जगह पर मुसलमान। तो मेरे नजदीक तो एक बंदा भी जनाजा पढ़ ले तो फर्जे किफाया अदा हो जाता। मामा तू बता, तू कहां? मौलवी साहब यूं ना कीजिए, हम उस दौर में कहां थे? तो ये तो हम पूछते भूतनी के बच्चे अब कहां से आए हो? अगर उस दौर में नहीं थे तो अब कहां से आ गए? बाकी रहा मामला सैयदा हजरत आयशा के जनाजे का। सैयदना अबू हुरैरा ने पढ़ाया। तदफीन कहां हुई? जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में किस जगह पर? और याद रखिएगा कि जन्नतुल बकी में क्या आता है? पैगंबर के खानदान के लोगों का। यहां पर कब्र है हजरत हसन मुज्तबा की, यहां पर कब्र है हजरत ज़ैनुल आबिदीन की, यहां पर कब्र है हजरत इमाम बाकर की, यहां पर कब्र है हजरत इमाम जाफर सादिक की। हमें आले मोहम्मद के दुश्मन कहने वालों जो कब्र मदीना में मौजूद है, हम हलफ उठाकर कहें कब्रें यही है। एक गया अली तुम्हारे पास, कब्र कहां है? 40 अकवाल है इनके मजहब में कि जनाब अली की कब्र कहां है। किसी ने कहा कूफा में, किसी ने कहा नजफ में, किसी ने कहा मिस्र में, किसी ने कहा शाम में, किसी ने कहा मदीना में, किसी ने कहा जन्नतुल बकी में, किसी ने कहा पैगंबर के रोजे में, किसी ने कहा इराक में, किसी ने कहा बगदाद में, पठान भाइयों ने कहा काबुल में, किसी ने कहा जमीन में चले गए, किसी ने कहा ऊंट लेकर गायब हो गए, किसी ने कहा आसमानों पर गए, बादल गरजता है तो जनाब अली की आवाज वहां से बादलों से आती है। आज तक तुम जनाब अली की कब्र के बारे में मुत्तफिक के तौर पर कोई एक कौल अपने दिखा नहीं सके। हजरत हुसैन तुम्हारे पास गए, कब्र कहां है? 6 अकवाल मौजूद है। कितने कितने? आले मोहम्मद के जो अफराद तुम्हारे पास गए, तुम कब्र के बारे हल्फ उठा नहीं सकते। और मैं बंदे बंदे को दिखाऊं कि मौला हसन कहां है, इमाम बाकर कहां है, जाफर सादिक कहां है, ज़ैनुल आबिदीन कहां है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अम्मा फातिमा कहां है? और सैयदा फातिमा आज भी अपनी अम्मा आयशा के पहलू में है। कहां है? जी भाई, किसी ने पूछा था हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह से, ये अबू बकर उमर नबी पाक के साथ कैसे थे? फरमाया जैसे हैं, जैसे जैसे दुनिया के हर सवाल का एक जवाब गुंबद खजरा की झलक दिखा दीजिए। आज को बंदा जो यहां पर आ जाए, आके फौत हो जाए, कब्र बनाई जाए आपके अब्बा के पड़ोस में, पता चला बंदा था चनाब नगर का रबवा का, कौन? कादियानी। तो आप अपने मकामी कब्रिस्तान में अब्बा के पहलू में कब्र बनाने देंगे भाई किसी को? जब वजह कब्रिस्तान को आपके अब्बा का है भाई, ओ भाई मुश्तरका प्रॉपर्टी है, अवामी प्रॉपर्टी है, आप कैसे मना कर सकते हैं इसे?
भाई सरकारी जमीन आप कैसे रोक सकते इसे? नहीं, मेरी मजहब है, गैरत है, अब्बा से मोहब्बत है, मैं नबी के दुश्मन को अब्बा के पहलू में दफन नहीं होने दूंगा। तुझे इतनी गैरत तो हमीयत है कि 14 सदियों के बाद तू नबी के दुश्मन को बाबा के पहलू में दफन न होने दे। अगर सिद्दीक और उमर दुश्मन थे तो अली ने नबी के पहलू में सुलाए क्यों थे? भाई दुश्मन की कब्र 14 सदियों बाद तू बर्दाश्त नहीं करता तो अली ने बर्दाश्त कैसे कर ली थी? नौज़ुबिल्लाह। अभी हमारे भाई कर तलवार उठाई, नबी ने तलवार दी, ये आसमान से नहीं आई थी, याद रखिएगा। जंगे बदर में काफर से छीनी गई थी, ठीक है ना भाई। लेकिन हां, जंगे जब तक तलवार काफिर के पास थी तो कुछ भी ना थी, नबी के हाथों अली के हाथ में आ गई तो बहुत कुछ हो गया। निस्बत के एहतराम का इनकार नहीं, लेकिन कहानियां भी नहीं। खैबर फतह की हजरत अली ने, दरवाजा तो हजरत अली ने उखाड़ा, उंगली पे घुमा के यूं फेंक दिया। पूछा लंबाई चौड़ाई कितनी थी? कहते 100 फुट चौड़ाई थी, 200 फुट लंबाई थी। गज 100 गज लंबा, 200 गज, जी भाई, चौड़ा 100, 200 गज लंबा। एक गज में कितने फुट होते हैं भाई? तो 3, यानी कितना हो गया? 300, 600। अब ये 300 ज़रबे 600 फिट तकसीम 272 तो निकल आएंगे मरले। तकसीम की या 20 निकल आएगी कनाल। तकसीम की या 8, यानी दरवाजे की लंबाई चौड़ाई को 4 किले दी आई। 4 एकड़ जमीन में ठोकने वाले किले नहीं, 4 एकड़ की लंबाई चौड़ाई थी, ठीक है ना भाई। अगर यह दरवाजा इतना लंबा चौड़ा था तो फिर तेरे बड़कों ने तेरी किताबों में क्यों लिखा कि सैयदना अली का कद इतना छोटा था कि कद की साख्त सुन के सैयदा रो पड़ी थी? सैयदा नौजुबिल्लाह नहीं, सैयदा चुप कर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, तेरा निकाह मैं अपने खानदान के सबसे बेहतरीन मर्द के साथ कर रहा हूं। इनकी किताबों में क्या है? सैयद ने कहा, अब्बा जी आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे मोहल्ले की खानदान की औरतें कहती हैं तो कमाने धमाने वाला तो है नहीं, पैसा पाई तो उनके पास है नहीं, असबाब जिंदगी तो है नहीं, सर के फ्रंट के बाल तो नौज़बिल्लाह उड़े हुए हैं, पिंडलियां उनकी बिल्कुल कमजोर हैं, हाथ उनके लंबे लंबे हैं, पंजे बड़े चौड़े चौड़े हैं। और जनाब अली का सरापा वो बयान किया जो काबिले गिरफ्त भी है, इंतहाई तौहीन भी है। सैयदना अली का तो सरापा तू बयान करे। सैयदा रो पड़ी, चुप कर गई। साथ वालों ने कहा, या रसूलल्लाह, हां तो की नहीं, कबूल तो किया नहीं, तो फिर? नबी पाक ने फरमाया, शर्म हया वाली बेटी है, इसकी खामोशी ही इसकी आज भी हमारे यहां होता क्या भाई? निकाह पढ़ाने बैठे, बच्ची से कहा कि फलां इब्ने फलां के साथ फलां इतने हक महर में तेरा निकाह कर दिया। बच्ची रोई, बोली नहीं। किसी ने कहा बोली नहीं, उसने कहा कमलिया ए चौपी तरह सा है। सैयदा फातिमा की अदा अल्लाह ने हमारी बेटियों को अता फरमाई है। सैयदा हाजरा दौड़ी थी बेटे इस्माइल की पानी की तलाश के लिए। आज भी दौड़ते, हाजी नहीं दौड़ते भाई? जी भाई, जी भाई। औरतें आहिस्ता, मर्द तेज। अम्मा दौड़ी तो आज औरतें क्यों नहीं दौड़ती? अल्लाह ने मर्दों से कहा दौड़ो, औरतों से कहा आहिस्ता। मौला ये तकसीम क्यों फरमाया? इसलिए कि मर्द दौड़ेंगे तेज तेज ताकि सैयदा की अदा बाकी रहे, औरतें दौड़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता कि सैयदा हाजरा की हया बाकी रहे। वो कौन? सैयदा तैयबा हजरत अम्मा फातिमा। चले हमारे नाथ खान भाइयों के तैयार शर्फी साहब तशरीफ ले आए तो इंशाल्लाह हम आगे तशरीफ ले आए। चले जी, रब ताला इनकी जवानी में ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। इनसे मेरी पहली मुलाकात गालिबन इन्हीं के इलाके में छत के ऊपर प्रोग्राम था। उस वक्त बहुत छोटे थे, हर लिहाज से छोटे थे।
है ना भाई? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी बड़े हैं ये। चले चले बात अपनी मुख्तसर करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने सैयदा की अदा को हमारी बेटियों में जिंदा रखा, और एक अदा को अल्लाह ने इस उम्मत के ईमान वालों के जरिए जिंदा रखा। अगर ये बात लंबी हो जाए थोड़ी सी, जी भाई, इतनी लंबी हो जाए कि फजर का टाइम हो जाए, अल्लाह ना करे। अच्छा, आप अल्लाह ना करे कहे ना कहे, लेकिन ये मेरे साथ वाला जरूर कहेगा, क्योंकि मेरा आज तक अभी नात पढ़ी नहीं इसने। और ये वो अजीम हस्ती है जो पहले पीर अब्दुल लतीफ साहब के साथ थी, अल्लाह करे वो फौत हो गया। फिर मौला गुलाम जाफर सादिक साहब के साथ चले गए, वो भी फौत हो गए। फिर ताहिर बिलाल चिश्ती साहब के साथ चले, वो भी फौत हो गए। और जिस दिन वल्लाह मेरे साथ पहले दिन ही बंदा आया तो हमारी गाड़ी सड़क से उतर के खेतों में चली गई, है ना भाई? तो इसलिए आप हजरत मेरी आफियत की दुआ किया कीजिए। चले, फजर की नमाज जो पढ़े तो पढ़ते में को हाथों पे, जी भाई, जो पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है भाई? तस्बीहात फातिमा। ये नाम किसने रखा था? रखा किसी ने नहीं, लेकिन तबलीगी जमात वालों की फजाइल अमाल में अभी भी मौजूद शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह लिखा। और मौलाना ज़करिया कौन है? जो आज भी जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों में हैं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कदमों में हैं सैयदा दाई हलीमा के, उनके कदमों में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, उस्मान के कदमों में तबलीगी जमात का बाबा शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया। हमारी तबलीग देखनी है तो हमारे बाबा का अंजाम देख, हमारी तदरीस देखनी है तो आज भी कारी मोहम्मद ताहिर रहीमी, जानते भी, पानीपत्ती रहमुल्लाह, खबर कहां है? जन्नतुल बकी में। मदीना में तो है ही है, जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में कहां? अम्मा फातिमा के कदमों वाली साइड। हमारी तबलीग देखनी है तब भी देख ले, हमारी तदरीस देखनी है तब भी देख ले, यूं भी कबूल है, यूं भी कबूल है। यानी सहाबा के कदमों में तब भी देवबंदी, आले मोहम्मद के कदमों में तो तब भी देवबंदी। तू अभी भी ना माने तो भाई तेरा मुकद्दर। भाई तस्बीहात फातिमा नाम किसने रखा भाई? तो मौला ज़करिया साहब। वो कौन है? मौला इलियास रहमुल्लाह के भतीजे। मौला इलियास कौन है? तबलीगी जमात के बानी। भाई हैं कौन? वो नस्ल है सिद्दीकी, अबू बकर सिद्दीक की औलाद से। जब अबू बकर सिद्दीक की औलाद के 1400 साल के बाद आने वाले ने पैगंबर की बेटी का नाम तब्दील नहीं किया तो अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा का मकाम तब्दील कैसे कर दिया होगा? भाई तस्वीर जो पढ़े तो पढ़ते क्या है? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 34 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। जी चले, बारकल्लाह। उधर से भी बोले, इधर से भी बोले, अभी तक नहीं बोले। अब क्यों बोले? कि जब तक ठीक बोल रहे थे तो भाई बाबा कर रहे थे, अब जो गलत बोले तो लगता साडा पुत्र है। जबकि 33 को 34, 34 को 33 कह दिया जाए तो कुफर हो गया भाई। कोई 33 भी अल्लाह के लिए, 34 भी। लेकिन मौलवी बोले क्यों? मौलवी साहब ऐसे नहीं। ये तस्बीह की तादाद किसी मौलवी की बताई हुई नहीं, नबी की बेटी को सिखाई हुई है। और जो चीज नबी ने बेटी को दी तो 33 का मतलब 33, 34 का मतलब 34, 33 को 34, 34 को 33 करो तो मौलवी चुप नहीं रहता तस्बीह की तादाद में। अगर कुरान की आयात में गड़बड़ हो गई तो अली मौला चुप कैसे रहे थे? क्या बात है शाह जी, क्या भाई, ऐसा कमजोर अली तेरा हो सकता है, हमारा नहीं। ये ना देखे कि मौलवी है, खतीब है, मेहमान है, सैयद है, चीफ गेस्ट है, कुर्सी पर है, मुमकिन है को कुछ कह दे। नहीं बोला क्यों? ठीक बोलोगे तो बिल्कुल बाबा है, गलत बोलोगे तो बोलने देंगे। जब मौलवी कमजोर नहीं तो मौला कमजोर कैसे हो गए? जी भाई, किसी इलाके में चले जाए ना तो मकई की फसल देख के, बिलखसूस मेरा ड्राइवर 2 छलियां तोड़ ना लाइए तोते वास्ते। बंदा पूछे भाई है किसका? जवाब मिला भी फलां इलाके के लोग हैं, अगर आपने छल्ली मकई तोड़ ली तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। इतने गरीब लोग हैं आपके इलाके के। कहता गरीब नहीं,
खानदान बहुत बड़ा है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुंह मांगो तो आपको बोरी भर कर दे देंगे, लेकिन बदमाशी करो टांग तोड़ देंगे। वजह लोग क्या कहेंगे? साइंगा दे होते हैं, फसल उजड़ गई, मालिक भी थे लेकिन फसल बच ना सकी, हमारी बड़ी बेइज्जती लाहत हो जाएगी। भाई यहां पे तेरे होते तेरी फसल का सिट्टा कोई ना तोड़ सके, अली के होते पैगंबर की बेटी का बाग लूट कर लोग चले गए, अली फिर भी कुछ ना कर सके। तो जनाबे सैयदना अली शुल मुर्तजा, नबी ने तलवार दी जी भाई, तलवार नबी ने दी ना भाई जी। जब तलवार कमजोर को दी जाती है शाहजोर को जी भाई, अच्छा तलवार जो दी जाती है तकिए वाले को या तकवे वाले को जी भाई, नबी ने तलवार देकर बता दिया कि अली तकिया वाला नहीं बल्कि तकिया शिकन है। क्या है? तकिया। लेकिन करबला की धरती पर अली का लाल निकला, अकेला निकला, अकेले निकल ही कर तो हुसैन इब्ने अली ने बता दिया, ना अब्बा तकियाबाज था ना औलाद तकियाबाज है, आते हैं तो दमादम मैदान जंग में आते हैं। हुसैन तेरा होता तो तकिया करता, मेरा था तो जिहाद किया था ना। हमारे भाई ने कहा कि हुसैन जनाब सैयदना अली नमाज वाले, अली नमाजी है ना भाई जी भाई, है ना। पढ़ी कहां? आखिरी नमाज मस्जिद कूफा में, मस्जिद की जानिब जाते हुए। ये मस्जिद कूफा है कौन सी? जिसे उस दौर में मस्जिद कूफा कहते थे, आज उसे मस्जिद अली कहते हैं। इस मस्जिद का बानी मुबानी कौन? उसे हजरत उमर कहते हैं। इमाम और खतीब कौन? उसे अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। सवाल इतना सा है, अली नमाजी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ने के लिए अली कहां गए? कहता जी मस्जिद में। तो फिर चंदा मसला तो हल हो गया, अली तेरे होते तो इमाम बारगाह में जाते, अली मेरे थे तो मस्जिद में जाए थे जी। अली तो ऐसा नमाजी कि बाबा खादिम हुसैन अठत्तरी वाला। तैर जंगवी ने कहा था ना कि मैं पूछे जाकर कोलो जे दे अठत्तरी पियो जावी ना रुक जावी, सूरज गल मलंग दी सुनदा जा, अज ना रोक्यो ते कसम खुदा दी फेर फलक ते नामेगा। पूछा हुआ क्या? कि जनाब अली की गोद में अल्लाह के नबी सो रहे थे, जनाब अली ने अल्लाह के नबी को जगाया, या रसूलल्लाह उठिए सूरज को लौटाइए, सूरज डूब चला, मेरी नमाज गई। और अगर सूरज डूब जाए तो फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, ऐसा ना भाई? चले अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं यानी क्या? भाई ने कहा मगरिब की हैं, ये भी सोए हुए। और भाई मगरिब की तो सूरज डूबने के बाद ही होगी ना भाई। हाँ, सूरज डूब जाए तो असर की नमाज जी भाई। अल्लाह के नबी ने उंगली उठाई, सूरज लौटा, अली ने पढ़ी नमाज। इस रिवायत पर अहलफ जो हमारे माहिरीन फन है उन्होंने अगर नकद किया जो भी है, लेकिन चूंकि मलंग जो मानता है तो चलो हम इनकार कोई नहीं करते। एक इतनी सी बात पूछनी, तेरी किताबों में जहां लिखा है ना मौजज़ा रद्दी शम्स के सूरज लौटने का मौजज़ा, अल्लाह के नबी ने उंगली उठाई, सूरज लौटा, अली ने पढ़ी नमाज। तो माय डियर मलंग इतनी बात तो बता, नमाज थी कौन सी? नमाज हर जगह पर लिखा है जनाब अली ने असर की नमाज पढ़ी। कौन सी? कौन सी? तो तू पढ़ता है ज़ोहरैन, अली पढ़ते हैं असर। मेरे यहां ज़ोहरैन कोई नहीं, तेरे यहां असर कोई नहीं, तो अली तो उन्हीं का होगा जिनके असर की नमाज जिनके पास होगी जी। मौला हुसैन भी नमाजी कब शहीद हुए? कहता असर आशूर से पहले जोहर की नमाज पढ़ ली थी, असर की पढ़नी थी, मौला हुसैन शहीद हो गए। हम कहते हैं अली के लाल तेरी जुर्रत को सलाम, आखिरी नमाज पढ़ के सुन्नियों की लाइन तो सीधी कर गया। अली पढ़े असर तो अलग, हुसैन पढ़े जोहर तो वो भी अलग, ताकि जमाने को पता लग जाए अली भी जोहरैन वाला कोई नहीं, हुसैन भी जोहरैन वाला कोई नहीं, असर वाला भी सुन्नियों का, जोहर वाला भी सुन्नियों का। जब ये बात की ना, नहीं ठहरो तो सही, मोकल ही नहीं है, करोगे क्या? बस 12वां इमाम जो आ जाए आपसे दो दो हाथ कर लेंगे। जब 12वां इमाम कौन? कहता इमाम मोहम्मद महदी है। इनका नाम क्या है, लकब क्या है? तो इनकी अपनी किताब नज्म साकिब में अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा, लकब उसका महदी होगा, और कुनियत उनकी अबू बकर होगी। क्या होगी? पूछा इरशाद भट्टी ने
हजरत अल्लामा शहनशाह नकवी अलैहि से। ये करबला की धरती पे कटने वालों में अबू बकर, उमर, उस्मान नाम था अली के बेटों का। कहते नाम था तो सही, लेकिन पैगंबर के यारों के नामों पर नाम नहीं था। अरब के बुजुर्गों के नामों पर अली ने बेटों के नाम रखे थे। हम कहते नकवी साहब आपको भी खुदा का वास्ता, नबी के यारों के नामों पर अपने बच्चों का नाम ना रखना। वो नाम बड़े पाकीज़ा हैं, वो नाम बड़े, लेकिन कम अज कम इतनी गैरत तो कर कि करबला की धरती पर कटने वाले हसन के भतीजे, हसन के भाई, हुसैन के भाई, अली के बेटे, अबू तालिब के पोते, करबला के शहीदों के नामों पर किसी का नाम अबू बकर, किसी का नाम उमर, किसी का नाम उस्मान तो रख लीजिए। रखता क्यों नहीं? क्योंकि इमामों के इमाम भी हमारे पास हैं, इमामों के नाम भी। जब 12वां इमाम आएगा कहां आएगा? मुल्क शाम में आएगा। कहां आएगा? ये मस्जिद उम्मी में आएगा। कहां आएगा? नमाज पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा? हजरत ईसा उतरेंगे, जनाब महदी के पीछे खड़े होंगे। कहां? कहता शाम की मस्जिद होगी। तो पता तो लग गया कि 12वां इमाम भी जो आएगा तो मेरा आएगा, इसलिए तो मस्जिद में आएगा। इसलिए और जो नाम अबू बकर रख कर आएगा तो मेरा होगा तेरा। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा महदी वो है जो हसन मुज्तबा की औलाद से होगा। किसकी औलाद से? किसकी औलाद से? और मैं जनाब अली के औलाद को यूं मानूं कि जनाब हसन को भी मानूं, मौला हुसैन को भी। जब बातें काफी सारी हो गई भी, चले पर्ची रखे जेब में। आल है कौन? आल किसे कहते हैं भाई? अच्छा, सैयद किसे कहते हैं भाई? अच्छा, मानते तो हो ना भाई सैयदों को? चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयद कहते किसे हैं भाई? सैयद कौन होगा? अच्छा, भाई की तो आवाज आ रही है, जनाब अली की औलाद। हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 आपके दामाद हैं। और जनाब अली के 17 बेटों में 5 बेटों से औलाद चली, बाकी 12 बेटों से औलाद चली ही नहीं। लेकिन मलंग FX गाड़ी के पिछवाड़े पर लिखता है, जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से बात। हुसैन के बाबा अली कहे नहजुल बलागा में, खुतबा नंबर 1 के जो लेना है उसी से लेना है। क्यों? दाता भी वही है, देता भी वही है। हमारे भाई ने भी कहा जुमला, लेकिन वो शायर हैं, तखय्युलात थे उनके, लेकिन कुछ चीजें शायरी वाले अंदाज में थी ना भाई। चले, उन्होंने एक जुमला कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अली सैयदुल अरब है। क्या है भाई? अली को सैयदुल अरब भी कहो, सैयदुल अजम भी कहो, हमें तो तब भी इनकार कोई नहीं। ठीक है ना भाई? लेकिन जनाब अली ने किससे कहा कि आप सैयदुल अरब हैं? किताब नाजुल बलागा खुतबा नंबर 144, हजरत अली ने कहा हजरत उमर से कि आपका लश्कर खुदा का लश्कर है। आपका लश्कर, आप सैयदुल अरब हैं। इतनी सी बात पूछनी है। जनाब अली की जात भी सच्ची, बात भी। तो जनाब अली ने जो उमर से कहा कि आप खुदा की फौज के सालार हैं, आपकी फौज खुदा की फौज है, तो खुदा की फौज कुरान बदलने वाली होती है या कुरान को महफूज करने वाली? आले मोहम्मद पर जुल्म करने वाली होती है या आले मोहम्मद के लाल लड़ाने वाली? ये भाई नबूवत पर शक करने वाली होगी, नबूवत का दिफा करने वाली। भाई खुदा की फौज पैगंबर की बेटी के घर को जलाने वाली होगी, बचाने वाली होगी। भाई आले जो खुदा की फौज है वो मुहस्सिन को शहीद करने वाली होगी या आले मोहम्मद को कांधों पर उठाने वाली होगी? याद रखिएगा, जब फौज ऐसी नहीं तो फौज का सलार भी ऐसा नहीं, सलार भी ऐसा। चले, अब आले मोहम्मद है कौन? सैयद कौन? जनाब अली के 17 बेटे, कितने? 5 से औलाद चली। अब्दुल्ला जनाब मोहम्मद बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, उमर बिन अली, अब्बास बिन, बाकी 12 बेटों से औलाद नहीं चली। लेकिन बेटा ना हो असलाई कोई नहीं। मैं इमे अगर चादर चाह के ले आता मौला दे पैर आते सट्टा। चूंकि कायद आजम की दादी को भी बेटा मौला ही ने दिया था, जुलजला ने। मियां लच्छन फरमाते, कराची वाले जमीर अख्तर नकवी साहब, जनाब अली के 12 बेटों से औलाद नहीं चली।
यानी अली के बेटों को पता नहीं लगा, मलंगनी को पता लग गया कि मौला से बेटा कैसे लेना है। रही सही कसर हमारे इलाके वालों ने पूरी की। औलाद को नहीं तो मसला कोई नहीं, बस चादर उठा कर लाए, बेरी के नीचे बिछाएं, पत्ता गिरा तो बेटी, बेर गिरा तो बेटा, जबकि बहु सुल्तान दरबार के गद्दी नशीन पीर गुलाम जिलानी सुल्तान की अपनी औलाद कोई नहीं। हजरत अली के 17 बेटों में 5 से औलाद चली। अगर कोई बंदा कहे मैं अली की औलाद हूं लेकिन इन 5 की औलाद से नहीं, तो शिया सुन्नी सारे इस बात पर मुत्तफिक के महरीन इल्मुल अंसाब के ऐसा बंदा टोटली रॉन्ग नंबर होगा। और रॉन्ग नंबर कहते हैं उस शख्स को जिसका बेफारम पर दूसरा खाना खाली हो। करबला की धरती पर जनाब अली के 9 बेटे शहीद। कितने? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, सैयदना हुसैन बिन अली। जनाब अली के 5 बेटों से औलाद चली। जनाब अली के 17 बेटे, लेकिन 17 के 17 बेटों को हम सैयद नहीं कहते, हम सैयद कहते हैं जनाब अली के उन 2 बेटों को जिनकी अम्मा को बतूल कहते हैं, जिनके नाना को रसूल कहते हैं। चूंकि सैयद का टाइटल, सैयद का एजाज बाप की वजह से नहीं, बल्कि अच्छा बंदा सैयद हो लेकिन अमाल ठीक ना हो उसके, तो इज्जत की जाएगी उसकी। ये आपका फतवा है। जबकि इमाम अहले सुन्नत अल्लामा खालिद महमूद ने अपनी किताब मकाम अहले बैत में लिखा कि बंदा सैयद हो लेकिन उसके अमाल ठीक ना हो तब भी उसकी इज्जत की जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमने सैयद को सैयद जो माना है अमाल की वजह से नहीं, निस्बत बतूल की वजह से माना है। यही जवाब है ईरानी के लिए भी, यही जवाब है जहलमी के लिए भी, यही जवाब है जहलमी के लिए। हमने सादात को माना तो निस्बत बतूल की वजह से, हमने असहाब को माना तो निस्बत रसूल की वजह से। तो याद रखिएगा। अब आल है कौन? आले अकील, आले जाफर, आले अली, आले अब्बास, बस एक रिश्ता, बात खत्म। मैं मुआविया को नहीं मानता, मैं वो नबी का साला भी है, नबी का साडू भी है, नबी का सहाबी भी है, कातिब कुरान भी है, मुज्तहिद जीशान भी है, फाते कबीर भी है, फकीह आजम भी है, नबी पाक के अहले बैत का महबूब दिलरुबा भी है। तू ना माने तो भूतनी का तुझे कौन मानता है? नहीं, लड़ पड़े थे। अगर इलाके में मलकों की लड़ाई हो जाए तो फैसला कौन करेगा? मिरासी। जी भाई, और भाई मलकों की लड़ाई का फैसला, राजपूतों की लड़ाई का फैसला मोहल्ले के मिरासी नहीं करते, तो पैगंबर के सहाबा का फैसला तू क्या करेगा? लड़ पड़े थे। अगर जंगल के शेर लड़ भी पड़े ना तो जंगल के शेरों की लड़ाई का फैसला गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते कोई नहीं करते। वो यार रसूल पाक के जिन्हें रब कहे सारे जन्नती, नबी कहे यार मेरे तारे वर्गे। नबी सितारा बताए और तू अंधेरों की पैदावार, तू एतराज करे पैगंबर के साहब पर, तो तेरी सुनता कौन है भाई यहां पे? अब ये आले अकील हैं कौन? आले रसूल हैं कौन? इनमें जनाब अकील की औलाद भी है। कौन? हजरत अकील को जानते थे ना भाई आप जी? अबू तालिब के बेटे हैं, पैगंबर के कजन हैं, नबी के साहबी हसन हुसैन के चचा जनाब अली की बेटी सैयदा रुकैया के ससुर भी हैं। जो लाहौर में बीबी पाक दामन है, ये हजरत अली की बेटी नहीं, ये हमारे मौजूदा वजीर दाखिला के दौर में बेटी बनी है। ठीक है ना भाई? वरना सैयदना अली की बेटी सैयदा रुकैया का बर्रे सगीर में आना सबूत ही वो बीवी थी हजरत मुस्लिम बिन अकील की, सफीर हुसैन की, जनाब हुसैन के कजन की बीवी। ठीक है ना भाई? हजरत अकील पैगंबर के सहाबी हैं, अली के भाई हैं, ईमान लाए फतह मक्का के मौके पर, जंगे बदर में कैद हो गए। मैं अमीर मुआविया को नहीं मानता, अबू सुफियान को नहीं मानता, चंदा तो मान न मान, जिनके दर पे गए उन्होंने माना भी है, घर को दारुल अमान बनाया भी है। नहीं, नबी के खिलाफ लड़े थे, मैं क्यों मानूं? तो जनाब अकील जंगे बदर में किसके खिलाफ लड़े थे? नबी के खिलाफ लड़े थे, कैदी बने थे। मैं अमीर मुआविया को नहीं मानता, इन्होंने अपना ईमान छुपा के रखा था। तो जनाब ख्वाजा अबू तालिब अली के बाबा ने पूरी जिंदगी छुपा के रखा, वो तब भी अलैहिस्सलाम है। अगर 2 साल मुआविया ने छुपा के रखा तो तब भी नहीं मानता जी। वो फतह मक्का के मौके पर डर कर आए थे,
रब कहता है कि महबूब देख, फौज दर फौज लोग तेरे दीन में आ गए, दीन में आ गए, दिल से आ गए, डर के नहीं, दिल से आ गए। अगर जनाबे मुआविया फतह मक्का के मौके पर आए, इनका ईमान काबिल कबूल नहीं, अली का भाई फतह मक्का के मौके पर आए तो काबिल कबूल कैसे हो गया? याद रखिए, इस जनाबे अकील की घरवाली मुस्लिम के रिश्ते में अम्मा अली की भाभी हसन हुसैन की चच्ची और जनाबे ख्वाजा अबू तालिब की बहू रानी, इसका नाम है सैयदा फातिमा, फातिमा की बहन का नाम है हिंद, बहनोई का नाम है अबू सुफियान और इनके भांजे का नाम है हजरत अमीर मुआविया। क्या जी भाई? हजरत अबू सुफियान की साली, हिंद की बहन, अमीर मुआविया की खाला, मुस्लिम की अम्मा, अकील की घरवाली, अली की भाभी, हसन हुसैन की चच्ची, नाम इसका फातिमा। यह रिश्ता है या दुश्मनी? जी भाई, जी भाई। अगर यह खानदान बनु उमय्या शजर मलूना था, लानती खानदान था, अच्छा खानदान नहीं, चलो वो खानदान तो खानदान था, अली के भाई ने रिश्ता क्यों किया था वहां पर? और बाबा अबू तालिब ने करवाया था। तो दूसरा कौन? जनाबे हजरत जाफर तैयार, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर, ये भी आले रसूल में शामिल है। हजरत अकील ने अपने बेटे का नाम रखा मुआविया। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? अल्लाह के नबी है, जनाबे ज़ारा से पूछा नाम क्या रखा? अल्लाह के नबी, आपके भाई मेरे शौहर इनके बाबा अली ने नाम इसका हर्ब रखा है। फरमाया हर्ब नाम के मानी अच्छा नहीं, नाम हर्ब नहीं, नाम इसका हसन होगा। मानी अच्छे न हो तो नबी तब्दील फरमा देते हैं। मुआविया नाम तब्दील किया क्यों नहीं? चूंकि 17 सहाबा का नाम मुआविया, तब्दील फिर भी क्यों नहीं किया? ताकि जमाने को पता लग जाए नाम भी अच्छा है, नाम के मानी भी अच्छे हैं। जी नौज बिल्ला, भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं, और भौंकने वाले जानवर को मुआविया नहीं कहते। जिसको देखकर भौंकने वाला भौंके, उस जात को मुआविया कहते हैं। भौंकने वाला नहीं, भौंकाने वाला। क्या भाई? भौंकाने वाला। चले भाई, अब सैयदना हजरत जाफर तैयार, हजरत जाफर तैयार की घरवाली, नाम उसका सैयदा अस्मा बिन्त उमैस। सैयदना जाफर तैयार हो गए शहीद, इनकी बेवा से निकाह किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, अबू बकर हो गए फौत, इनकी बेवा से निकाह किया हजरत अली अल मुर्तज़ा ने। और ये सैयदा अस्मा बिन्त उमैस कौन है? घरवाली जाफर तैयार की है, घरवाली जनाब अबू बकर की है, घरवाली जनाब अली की है, लेकिन अमीर मुआविया की साली है। अमीर मुआविया की और जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की शादी हुई हजरत अली की बेटी सैयदा हजरत ज़ैनब के साथ, जिसे शरीकतुल हुसैन मुसाफिरा शाम सानिया ज़हरा कहते हैं। हसन हुसैन की बड़ी बहन है और अल्लाह ने इनको दी बेटी तो नाम रखा उम्मे कुलसूम। ये उम्मे कुलसूम कौन है? ज़ैनब की बेटी है, फातिमा की नवासी है, हसन हुसैन की भांजी, और निकाह हुआ है अमीर मुआविया ही के खानदान में। और इसी जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने अपने बेटे का नाम रखा मुआविया। क्या नाम रखा? जिसे जमाना कहता है मुआविया जाफरी। और जब इमाम अली रजा, इमाम मूसा काज़िम रहमुल्लाह ने अपने बेटे के बारे में वसीयत लिखी कि लिखो मेरे बाद अली रजा मेरा कायम मकाम बनेगा, इस पे बतौर गवाह जिसके साइन हुए, जो वसीयत को लिखने वाला है, उसका नाम भी मुआविया, मुआविया जाफरी। अगर नाम अच्छा नहीं था, बंदा अच्छा नहीं था, तो आले मोहम्मद ने नाम रखा क्यों था? तीसरे सैयदना अली अल मुर्तज़ा, बल्कि जनाब हजरत अब्बास, जनाब अब्बास के बेटे उबैदुल्ला, उबैदुल्ला की बेटी लुबाबा। ये है कौन? ये लुबाबा बेटी है उबैदुल्ला की और ये पोती है जनाब अब्बास की। और रिश्ता हुआ है अमीर मुआविया के भतीजे के साथ, वलीद उतबा नाम है जिसका भाई है अमीर मुआविया के, और उतबा के बेटे वलीद के साथ इनका जो रिश्ता हुआ, अल्लाह ने दो बेटे अता फरमाए। एक का नाम रखा अब्बास, एक का नाम रखा अली। अली की औलाद नाम रखे मुआविया और मुआविया की औलाद नाम रखे अली। चले बात खत्म होगी। हजरत अली की औलाद ये भी आले रसूल में शामिल है। हजरत अली की अपनी शादियां कितनी हैं? 9, एक ही वक्त में 4। सैयदा फातिमा की मौजूदगी में दूसरी शादी कोई नहीं की। और आज भी कोई मुसलमान चाहे तो 4 शादियां कर सकता भाई। अल्लाह पाक आपको हिम्मत अता फरमाए।
जो यहां बैठ के भी घर वालियों के खौफ से शादी करने का नहीं, जवाब में भी हानि कह रहे हैं। अल्लाह बाकी मत अता फरमाए, अल्लाह बकाफित फरमाए। चलिए, कई भाइयों ने सर यूं हिला दिया कि घर के हालात बड़े खराब हैं। और भाई कोई बंदा चाहे तो एक ही वक्त में 4 शादियां, बशर्ते के इंसाफ करे। इंसाफ नहीं करेगा कयामत के दिन फालिज ज़्यादा उठेगा। ठीक है ना भाई। चले, हजरत अली की 9 बीवियां, कितनी? दूसरी बीवी हजरत अली की नाम उसका सैयदा उमामा। क्या नाम भाई? इसी सैयदा उमामा की शादी जनाब अली के साथ जो हुई, तो जनाब अली को अल्लाह ने दिया बेटा, नाम रखा मोहम्मद, जो करबला का शहीद है, जो करबला का। अब ये अली के बेटों के घोड़ों के नाम लेने वाला है। मुर्तजस भी घोड़ा, दुलदुल भी घोड़ा, जुंजला भी घोड़ा। लेकिन ये जनाब अली के इस बेटे को नाम क्यों नहीं लेता मोहम्मद? क्योंकि फिर जमाने को पूछना पड़ जाएगा मोहम्मद है कौन? अली का बेटा है, अली की बीवियां 9 है, कौन सी बीवी का बेटा है जी? उसका नाम तो उमामा है, तो उमामा कौन है? जैनब की बेटी है। जैनब कौन है? पैगंबर की बेटी है। फिर मानना पड़ेगा कि पैगंबर की बेटियां 4 हैं। करबला की धरती पर शहीद होने वाले जनाब अली के बेटे मोहम्मद, इसकी अम्मा उमामा, उमामा का ताल्लुक है अमीर मुआविया ही के खानदान से। हजरत अली के बेटों में हसन मुज्तबा, कितनी शादियां की मौला हसन ने? मुल्ला बाकर मजलसी फरमाते 350। हम कहते मौला हाथ थौला, कहते 100 से कम तो थी नहीं। तो आप तो कहते हैं कि पैगंबर के टोटल 3 साहबा मुसलमान थे, लेकिन जनाब हसन ने शादियां की 100, तो बाकी 100 अफराद थे कौन जिन्होंने अपनी बेटियां नबी के नवासे के निकाह में दी थी? ये मोमिन थे या काफिर? अगर काफिर थे तो कुरान की मुखालफत की बुनियाद पर इमाम नहीं रहेगा, मासूम नहीं रहेगा। और अगर ये मोमिन थे और इमाम ने शादी की मोमिन समझ के, तो जिनको इमाम मोमिन समझे, भूतरी के बच्चे तू उनको मोमिन ना समझे, तो मैं तुझे मोमिन क्यों समझूं भाई? आले रसूल में सैयदना हुसैन इब्ने अली, बात बिल्कुल एंड पे आ गई, सच्ची मुच्ची एंड पे आ गई। ठीक है भाई। हजरत हुसैन के कितने बेटे करबला में शहीद हुए? तो एक अली अकबर है। कौन है ये अली अकबर? है कौन? आपके जिले के पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूल शराजिया सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर, जो खलीफा मुरीद हैं पीर केले वाली सरकार गुजरावाला के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। यार लोगों ने अपनी किताब तारिखुल अइम्मा में लिखा कि अली अकबर जो है, इनका नाम अली अकबर नहीं, लकब इनका अली अकबर था, नाम उनका उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। नाम अली हो तब भी सलाम है, नाम हुसैन और उमर हो तब भी। लेकिन हमारा सवाल तो इतना सा है, घोड़ों के नाम बताने वालों, मौला हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली की बहुरानी, अली अकबर की अम्मा का नाम क्यों नहीं बताते? इन बेचारों की अपनी अम्मा जो मरती है कैसे बताएं? जबकि इनकी अपनी किताब 14 सितारे में अल्लामा नजमुल हसन करार ने लिखा कि हजरत अली अकबर जो हैं, इनकी अम्मा का नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा, और अली अकबर की नानी, उनका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, भाई का नाम है अमीर मुआविया। क्या नाम भाई? हजरत हुसैन की बेटियां कितनी? सैन सुगरा तो सैन कुबरा, सैन सुगरा तो सैन कुबरा। बंदा का बंदे का पुत्र बन, सीधे सीधे नाम बता। कहता एक का नाम सैयदा सकीना था, नाम सकीना नहीं, नाम सुकैना, SUKAINA। लेकिन नाम का पता या घर वालों को होता है या दर वालों को होता है, उन्हें क्या पता जो घर के ना गांठ के। बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां ख्वाजा अबू तालिब की। शादी किससे हुई? ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई, ये सैयदा सकीना बकौल इनके सैयदा फातिमा। शादी किससे? सैयदा सकीना की शादी जैद बिन अमर बिन उस्मान से, फातिमा की शादी अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से। इन दोनों की सास, इन दोनों की अम्मा, तो उसका नाम है सैयदा रमला, रमला की अम्मा इन दोनों की नानी, उसका नाम है सैयदा हजरत कुरैबत सुगरा, कुरैबत सुगरा का घरवाला, इन दोनों दुल्हाओं का नाना, इसका नाम है अमीर मुआविया। और ये दोनों दुल्हा कौन है? जिनके अब्बा का नाम है अमर और अमर के अब्बा का नाम है उस्मान। रिश्ता कितना प्यारा बनता है कि बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पोतियां अबू तालिब की, और दुल्हा कौन है? जो नवासे हैं अमीर मुआविया के, पोते हैं उस्मान गनी के। और रिश्ता कौन सा? खानदान बनु उमय्या का। कौन सा?
अब ये मामला ऐसा ही है कि कहीं से बारात आई शादी हाल में, खाना चाना खा के बंदा गया बेसन पे हाथ धोने के लिए, आगे का बंदा मिल गया। उसने कहा सही जहां से आप तशरीफ लाए हैं ना बारात के साथ? जी बिल्कुल। का रिश्ता बनता नहीं था आपका यहां पे जहां पे आपने रिश्ता कर लिया। उसने पूछा भाई आप लड़के वालों की तरफ से हैं? कहा नहीं। लड़की वालों की तरफ से हैं? कहा नहीं। मैं बिरादरी के हैं? कहा नहीं। कहा फिर कौन है? जी मैं तो शादी हाल के गटर साफ करता हूं। शादी हाल के तो वो जवाब देगा क्या कि शादी चौधरियों की और ऐतराज करे चिमार, तो उठा के करेगा क्या इसका? इसको वलीमा खिलाएगा। डिशें कौन कौन सी? चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारशे पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद, जूतों की बिरयानी। अगर ये कह के मेरा कसूर के जवाब लगा सूर तेरा कसूर ये कि शादी सरदारों की ऐतराज मिरासियों का। नबी ने, अली ने, हसन ने, हुसैन ने, आले मोहम्मद ने की उन खानदानों में शादी, तुझे खानदान अच्छा लगता। मतलब ये है कि मौला को पता नहीं लगा, मवाली को पता लग गया। काली कमली वाले को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लग गया। तो इंशाल्लाह जब तक जिएंगे नबी की जात का भी दिफा करेंगे इंशाल्लाह, नबी की आल का भी, नबी के साहब का भी। और ये दिफा देवबंदी बन के नहीं करना, बरेलवी बन के नहीं करना, आले हदीस बन के नहीं करना। हमने ये दिफा करना है तो मुहम्मदी बन के करना है, उम्मती बन के करना है। और जब एक होकर दिफा करेंगे तो इंशाल्लाह नस्लों की भी खैर होगी, फसलों की भी खैर होगी। क्योंकि पाकिस्तान में सुंडियां बहुत जल्दी लगती हैं। एक सुंडी फसल को, एक सुंडी नस्ल को, जो फसल को सुंडी लग जाए ये 6 माह का नुकसान करती है। जो नस्ल के ईमान को सुंडी लग जाए ये अकाबिर की सदियों की मेहनत को पामाल करती है। फसल का घाटा पूरा हो जाता है। नस्ल जब बिगड़ जाए तो घाटा पूरा नहीं होता। फसल को सुंडी लग जाए तो इसका इलाज सोमिसाइडल भी है, डेनिटॉल भी है, कराटे स्प्रे भी मौजूद है। लेकिन नस्ल के ईमान को सुंडी लग जाए तो इसके लिए पंप चाहिए उसका। जिसने कहा था धोर धोर कुत्ते माल कल पै गए, प्रेशर चाहिए एहसान लही जहीर का, लेकिन स्प्रे चाहिए हक नवाज जंगी का।